बच्चों ये असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो सो क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो उसमें से क्या है। देखो तो इस टाइप का क्वेश्चन है। एक ये सपोर्ट है, सपोर्ट में एक रॉड लगा हुआ है ना, और रॉड में क्या है, एक रस्सी बंधा हुआ इसे है ना, और रस्सी में क्या है, एक ब्लॉक बंधा हुआ है जिसका वेट है 1000 न्यूटन है। तो बच्चों देखो ये रस्सी जो है ना ऐसे है, देखो ये रस्सी जो बंधा हुआ है वो ऐसे ऐसे मतलब 1/2 मतलब डेढ़ साइकिल बंधा हुआ है। डेढ़ साइकिल मतलब एक साइकिल देखो ऐसे यहाँ से यहाँ तक है ना, फिर आधा इधर और बंधा हुआ है। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रस्सी है वो डेढ़ साइकिल का है ना। डेढ़ साइकिल बोलने का मतलब बच्चों ये देखो इधर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, फिर आधा इधर, तो एंगल कितना बनेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक 360 बनेगा 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा पाई, सब मिले एंगल क्या होगा 3 पाई। तो जो रस्सी जो एंगल बना रहा है यहाँ पे वो बना रहा है थीटा बराबर 2 पाई प्लस पाई 3 पाई। बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, ये पुली, ये जो रोड है एक टाइप का पुली जैसा काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये गोल है, इससे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है इतना 0.15 है ना। तो देखो तो इस टाइप से फिगर बना हुआ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम फोर्स कितना लगाया जाए ताकि जो है ये जो वेट है ना वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब ना ऊपर जाए ना नीचे आए। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों थोड़ा फिगर को समझना। मान लेते हैं कि P बराबर लगा रहे हैं हम 100 न्यूटन। ठीक है, ये P बराबर 100 न्यूटन जो लगा रहे हैं वो मिनिमम फोर्स मान लेते हैं। तो मिनिमम फोर्स बोलने का मतलब ये मिनिमम है। मिनिमम फोर्स बोलने का मतलब है कि इससे कम फोर्स हम लगाएंगे तो जो वेट है इधर की ओर आएगा। ठीक, एक फोर्स और मानते हैं P मैक्सिमम, वो मानते हैं 1000 न्यूटन, 1000 मान लेते हैं। इतना फोर्स यहाँ पे नीचे लगाएंगे है ना, ये मैक्सिमम फोर्स हो गया। अगर इससे अधिक फोर्स लगाएंगे तो ये वेट है ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है P का रेंज बताओ, P मिनिमम से मैक्सिमम है ना, कि जो ये ब्लॉक है ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। एक ऐसा फोर्स जिसके नीचे अगर हम फोर्स लगाएं तो ब्लॉक नीचे आना शुरू हो जाए। एक ऐसा फोर्स जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो ये ऊपर की ओर आना शुरू हो जाए, तो उसको बोलेंगे P मैक्स, और पहले वाले को बोलेंगे P मिनिमम है ना। दो केस होगा। ठीक है, केस 1 लेके चलते हैं। मानते हैं बच्चों, देखो ये जो ब्लॉक नीचे आ रहा है, नीचे आना चाह रहा है। ठीक है, जब नीचे आना चाहेगा तो क्या होगा, यहाँ का टेंशन से अधिक होगा, और टेंशन यहाँ पे देखो तो ऐसे होगा T2। इसको हम जो मान लेते हैं, अब देखो फार्मूला में क्या होता है, फार्मूला में ये था ना, देखो तो फार्मूला कहाँ पे लिखा है, ये T2 बराबर T1 एक्सपोनेंशियल म्यू थीटा। T2 मेरा हाइयर टेंशन होता है, T1 क्या लोअर टेंशन होता है जब ये इधर से इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन जो होगा उसको हम T2 मानेंगे, और जो यहाँ पे टेंशन होगा वो हम T1 मानेंगे। ये टेंशन कम होगा और ये मेरा क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, और ये टेंशन जो है वो जितना ऊपर लग रहा है उतना फोर्स हमको नीचे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो तो P जो है T1 के बराबर हो जाएगा। T1 जो है P मिनिमम के बराबर हो जाएगा, और T2 जो है वो कितने बराबर होगा, वेट। T2 कितना का इक्विलिब्रियम में तो वेट के बराबर होगा। वेट कितना है मेरा 1000 न्यूटन, तो T2 जो वेट होगा वेट बराबर 1000 न्यूटन। फार्मूला लगा दो, T2 बराबर क्या होता है, T1 एक्सपोनेंशियल ई म्यू थीटा। ठीक है, अब देखो T2 जो है मेरा किसके वेट के बराबर है 1000 रहने दो यहाँ पे, और T1 जो है मेरा P मिनिमम फोर्स, P मिनिमम लिखे, एक्सपोनेंशियल म्यू थीटा रहने दिए। ठीक है, अब देखो तो P मिनिमम रहने दो, इधर 1000 कर दो और इधर इसको डिवाइड कर दो। एक्सपोनेंशियल म्यू का वैल्यू कितना है 0.15, और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा कौन सा वैल्यू होता है, वो एंगल जहाँ तक रस्सी जो है वो सटा हुआ रहता है। मतलब रस्सी जो है यहाँ पे इसमें जो है वो 1.5 गुना सटा हुआ है, तो एंगल जो बना रहा है वो 3 पाई बना रहा है। यहाँ पे जो हम 3 पाई पुट करेंगे है ना। अब बच्चों देखो तो P मिनिमम हो गया 1000 बटे एक्सपोनेंशियल 0.15 इंटू 3 पाई। पाई का वैल्यू जो है 22/7 पुट करोगे, पूरा सॉल्व करोगे तो आता है P मिनिमम 243.2 न्यूटन है ना। इसका मतलब ये बच्चों कि इस फोर्स से थोड़ा सा भी कम फोर्स लगाएंगे यहाँ पे तो ये जो ब्लॉक है वो नीचे की ओर आएगा, ये P मिनिमम हो गया।
ठीक है। अब हम पी मैक्सिमम निकालते हैं। पी मैक्सिमम क्या होगा, ये इधर की ओर आना चाहेगा, ठीक है, और इधर की ओर आना चाहेगा तो यहाँ का जो टेंशन है वो अधिक होगा, यहाँ का कम होगा, है ना। तो हम इसको T1 ना मान के क्या मानेंगे, T2, और T2 क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स, और इसको क्या मानेंगे हम, T1। इक्विलिब्रियम में तो ये अभी जो है ये T1 जो है वो किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा, और T2 क्या होगा मेरा, ये P मैक्सिमम के बराबर होगा। दोनों केस में देखो चेंज हो जा रहा है ना। जब ये इधर आ रहा था तो T2 हम यहाँ ले रहे थे मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम टेंशन। जब ये इधर आ रहा है तो हम मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम जो टेंशन है T2 यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। फॉर्मूला पुट कर दो, देखो तो केस 2 T2 बराबर P मैक्स, ठीक है, बच्चों को बार देख लेते हैं, ठीक है। T2 क्या होगा, P मैक्स, T1 क्या होगा 1000 न्यूटन। फॉर्मूला क्या होता है, T2 बराबर T1 e के पावर म्यू थीटा। T2 जो है P मैक्स, है ना। T1 का वैल्यू 1000 एक्सपोनेंशियल 0.15 × 3 पाई। इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो आता है 4112.2 न्यूटन। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर ये फोर्स हम इतना फोर्स लगाते हैं, है ना, तो इतना फोर्स तक जो सिस्टम है, जो ब्लॉक है, वो इक्विलिब्रियम में रहे। इससे थोड़ा सा भी अधिक फोर्स होगा ना तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ऊपर की ओर चल जाएगा। तो जो इसमें जो P का जो रेंज है, फोर्स का जो रेंज है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। इससे कम फोर्स लगाओगे तो इधर आ जाएगा, इससे अधिक फोर्स लगाओगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर हो गया, ठीक है, चलो ठीक है।